प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सूर्यमल मिश्रण, जिनको महाकवि के रूप में जाना जाता है, जिनकी रचनाओं में उत्साह, वीर आदि रसों का समावेश है। इनका संक्षिप्त परिचय हम जानते हैं विद्यार्थियों पे। सबसे पहले मैं डॉक्टर पूर्णमल मीणा से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, सूर्यमल मिश्रण महाकवि, जिनका जन्म 1872 और देहावसान 1920 में बताया जाता है। ये महाराव राम सिंह के आदेश पर इन्होंने वंश भास्कर, इनका जो ग्रंथ है, उसकी रचना की थी, जिसमें अधिकतर बूंदी राज्य की इतिहास की को ही इन्होंने लिखा है। इसके साथ ही इन्होंने वीरसस्यई, बलवंत विलास आदि छंदों की रचनाएं की है। और सबसे ज़्यादा यदि इनको यश मिला है, वीर गाथा मिली है, सम्मान मिला है, तो वो किससे मिला है विद्यार्थियों? वीरसस्यई से ली गई रचनाओं से, जिनको इनको एक कीर्ति यश प्राप्त हुआ है। जैसे बताया जाता है कि वीरसस्यई में 288 दोहे लिखे गए हैं, जिनमें राजस्थानी भाषा का भी मिश्रण है। इसमें दोहे मिलते हैं। साथ ही इनकी जो वीरसस्यई है, इसमें 288 दोहे हैं। वीरसस्यई सन 1948 में बंगाल हिंदी मंडल से डॉक्टर कन्हैयालाल सहेल, पतराम गौड़ तथा ठाकर ईश्वरदान आसिया के संपादक तत्व में प्रकाशित हुआ। उसी को यहाँ पे ये जो है प्रकाशित किया है। इस काव्य में है सूर्यमल मिश्रण ने अपने काव्य को अंतिम चरम तक पहुँचाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से बिहारी के काव्य हम देखते हैं, जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि गागर में सागर भर देना, उनके बारे में मुहावरा भी है। उसी प्रकार की बात इसमें जो है देखने को मिलती है। इसमें डिंगल भाषा की जो है अनुपम कृति इसको माना जाता है। इसमें सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपने आन, मान, शौर्य, वीरता, त्याग आदि को बताया गया है। और इसमें इतना ही नहीं विद्यार्थी, इसमें 1857 की जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम की जो क्रांति थी, उसकी पृष्ठभूमि को भी यहाँ समाहित किया गया है। इनकी कृति, इनकी जो रचना है, वो वीर रस से ओतप्रोत है। इसलिए कहा गया है कि महाकवि सूर्यमल मिश्रण की जो भावनाएं थी, वो वीरगाथा, हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं, उनको
चिन्हित करने, रूपांतरित करने, उनका उत्थान करने और हमें राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने का संदेश देती है। इस बात को यहाँ पे बताया गया है। अब हम विद्यार्थियों इनकी व्याख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने इसके संक्षिप्त परिचय जो है बताया है। इसमें कुछ दोहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। लाऊं पे सिर लाज हूँ, सदा कहा हूँ दास, गण है गाऊं तुझ गुण, पाऊं वीर प्रकाश। यहाँ सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपनी जो रचना है वीर सरसई, उसमें सबसे पहले किसकी स्तुति की है, प्रार्थना की है? गणेश जी की। क्योंकि हर कवि की रचना के पूर्व में हम गणेश जी का गुणगान करते हैं, उनकी जो है उनकी वंदना करते हैं, जिसको हम कहते हैं मंगला चरणम। उसके बारे में यहाँ पे सूर्य का मल मिश्रण कवि ने भी उनकी स्तुति की है, प्रार्थना की है। और क्या कहा है प्रार्थना में? लाऊं पे सिर लाज हूँ, सदा कहा हूँ दास, गण है गाऊं तुझ गुण, पाऊं वीर प्रकाश। हे गणेश जी महाराज, मैं आपके चरण वंदनों में अपना सिर झुकाता हूँ और क्या प्रार्थना करता हूँ कि मैं सदा हमेशा आपका दास बनकर के रहूं और आपका गण बन करके आपके गुणों का यश जो है क्या करता रहूं, गुणगान करता रहूं। जिससे क्या होगा? मुझे आपके वीर रस की प्राप्ति होगी, यानी वीरता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की याचना, प्रार्थना यहाँ पे जो है की गई है। अनुप्रास अलंकार है विद्यार्थियों इसमें। आणी उर जाणी अतुल, गाणी करण अगूढ़, वाणी जगराणी वले में चित आणी मूढ़। इसमें डॉक्टर सूर्यमल मिश्रण ने अपनी वीर सरसई में जो है अपनी जो वाणी है, वचन है, उसको किसको अर्पित किया है? हमारी विद्या की देवी, विद्यादायिनी माँ सरस्वती का आह्वान किया है, प्रार्थना की है। क्या कहते हैं सूर्यमल मिश्रण जी कि मैंने अपने हृदय में, उर यानी हृदय में, कहीं बाहर आपको आने के लिए आह्वान किया है, प्रार्थना की है, और मुझे जो है उसका आपकी महिमा के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं है, ये भी कहते हैं सूर्यमल मिश्रण कि मैंने उनका गान भी किया है, आपके गुणों का बखान भी किया है, और उस संसार रूपी माँ सरस्वती जैसी वाणी का मुख से आपके लिए चिंतन, मनन आदि भी जो है यहाँ पे किया है। यानी उस वाणी, अपने हृदय से निकले हुए स्वरों की वाणी की यहाँ पे माँ सरस्वती के लिए जो है वंदना की गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। बेण सगाई वालिया पे कीजिए रसपोस, वीर हुतासन बोल में दीजिए एक न दोष। इसमें वीर रस की जो है पुनरावृत्ति हुई है विद्यार्थियों, वीर रस से, क्योंकि ये पूरी रचना ही वीर रस की है। तो यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कवि, वेण सगाई का हमें निर्वहन करना चाहिए, और इसी कारण से
रक्षा का प्रतीक बताया गया है, यानी वीर जो पुरुष होता है वही इसका जो है पालन करता है। और ये भी बताया गया है कि जिस प्रकार से अग्नि में आप कूड़ा करकट आदि कुछ भी डाल दो वो स्वाह हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से बताया गया है कि जिस प्रकार वीर रस की रचनाओं में आप इन पंक्तियों को, इन भावों को यदि आप डाल देते हैं तो आपके सारे जो अवगुण है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसमें तनिक मात्र भी कोई दोष नहीं रहता है। इसमें रूपक तत्वों का जो है बहुत ही बढ़िया चित्रण यहाँ सूर्यमल मिश्रण द्वारा किया गया है। बीकम वर्षा बीतियो गणरो चंद गुणीस बिसहर तित गुरु जेठ बुद्धि समय पलूटी शीस। इसमें विद्यार्थियों सूर्यमल मिश्रण द्वारा जो हमारे देश में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका चित्रण यहाँ कहा गया है। इसमें बताया गया है बीकम वर्षा बीतनो गण जो चंद गुणीस विषहर तिथ गुरु जेठ बुद्धि समय। इसमें तिथियों आदि के बारे में जो है चित्रण किया गया है। 1914 का जो वर्ष था वो समाप्त होने पर क्या होता है, उसके बाद में जेठ मास की कृष्णा नाग पंचमी को सिर पर हमें परिवर्तित हुआ। यानी हमारा इससे तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि उस समय देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसमें परिवर्तन दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे सिर पर हमारे कोई क्रांति का बिगुल बज रहा हो, ऐसा उस समय हमें प्रतीत हुआ। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो उठापटक थी उसके कारण से हमारे देश में राजनीतिक घटनाक्रम भी जो है गठित हुआ, उसमें भी क्रांति का प्रतीक बताया गया। अनुप्रास अलंकार है। आगे है विद्यार्थियों, इक डंकी गिण एक री भूले कूल सा भाव सूर्य आलस एस में अकल गुमाई आओ। इसमें कवि महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने अपने इस दोहों में जो क्रांति हुई थी 1857 की उस पर कुछ आरोप लगाने का प्रयास किया है। उसी को यहाँ बताया गया है और कहा गया है कि वो समय ऐसा था कि जिस पर एक ही व्यक्ति का आधिपत्य माना जाता था और उसी कारण से जो वीर पुरुष थे वो भी इसी दबाव के कारण अपने चाहे कुल स्वभाव आदि को विस्मृत कर देते थे, भुला देते थे। और इसका जो परिणाम था वो क्या होता था, वो इसी कारण से जो अपने आलस्य भोग विलास आदि में ही अपना जीवन जो है व्यतीत कर देते थे। इन बेला रजपूत के राजस गुण रंजाट सुमरण लगा वीर सब वीरारो कुल बाट। यहाँ पे महाकवि सूर्यमल मिश्रण उन हमारे सपूतों का, उन वीरों का यहाँ पे नाम लेते हैं
उनका उल्लेख भी करते हैं, जो कि हमेशा कभी भी न तो आलस्यहीन रहे न विलास युक्त रहे, हमेशा निरंतर क्रियाशील रहते थे। ऐसे उन वीरों का यहाँ वर्णन किया गया है। और कवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि उन हमारे देशी जो राजा महाराजा थे, जो क्या करते थे, अंग्रेजों का साथ देने वालों के साथ में वो हमेशा रहते थे, जिनको हम राजपूत कहते हैं। वो अपने जो कि हमारे आन बान सम्मान, परंपरागत मर्यादाएं, कुल आदि का स्मरण करते रहते हैं। उनके बारे में जो है यहाँ पे कवि सूर्यमल मिश्रण ने जो है बताया है कि उनकी क्या स्थिति थी। तो विद्यार्थियों, इसमें 1857 की जो क्रांति थी, उसमें अनेक हमारे राजपूत जो वीर थे वो हमेशा जुड़े रहते थे। उसी बात की ओर यहाँ संकेत किया गया है। अंतिम जो पद्यांश है इसमें विद्यार्थियों, सतसई दोहा मही मीसण सूरज माल, जंपे भड़काणी जटे सुने कायरा साल। ये जो दोहा है विद्यार्थियों, ये वीररस का प्रतीक है। इसमें वीररस की भावनाओं को चित्रित किया गया है। तो डॉक्टर सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि इस सतसई दोहा मही मीसण सूरजमाल, इस सही का उच्चारण यदि करते हैं तो वो क्या होता है, वीरों का भक्षण करने वाले। यानी इसका तात्पर्य हम कह सकते हैं, वीरों की जो ऊर्जा है, उत्साह है, उसको जागृत करना है। और कायर व्यक्तियों के लिए क्या कहा गया विद्यार्थी इसमें, शल्य समान, यानी मरणासन अवस्था के समान, जो हमारे क्या होता है, हृदय को दुख पहुंचाता है, उसको भेदने वाला, उसका प्रतीक बताया गया है। तो इससे तात्पर्य यही है विद्यार्थियों कि हमें अपनी अपनी मातृभूमि पर न्योछावर होना, उसकी ओर संकेत करती है। यही हमें इससे संदेश प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसके आगे के पदांशों के बारे में विद्यार्थियों हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।